नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्मिता शर्मा। खबर राजस्थान से, जहां पर राजस्थान का बजट पेश 2 दिन पूर्व होने वाले थे, उससे पहले ही राजस्थान कांग्रेस सरकार पर सतीश पूनिया बरस पड़े। आखिर आपको बता दें कि 23 फरवरी को बजट पेश होने वाला है, लेकिन इससे पहले ही सतीश पूनिया ने क्या कुछ कहा है राजस्थान सरकार से और किस तरीके से कांग्रेस को निशाना बनाया है, यह आपको दिखाई नहीं अपनी इस खास रिपोर्ट में। बहुत सनसनीखेज तो नहीं है, लेकिन बहुत अरसा आप लोगों से मिले हुए हो गया था। इससे पहले आप अलग रूप में मिले थे, लेकिन 23 तारीख को प्रदेश का बजट पेश होगा। उससे पहले कुछ बातें ऐसी थी जो आप लोगों से साझा करनी थी, क्योंकि ये तय बात है कि मुख्यमंत्री जी 2 घंटे लंबा भाषण पेलेंगे, बीच में 18 बार पानी पिएंगे, विपक्ष को कोसेंगे और बजट में निकलेगा वही ढाक के 3 पात। क्योंकि पिछले लगातार 3 बजट के बाद और ऐसे ही राज्यपाल महोदय के 3 अभिभाषण के बाद, हालांकि इस बार परिस्थिति ऐसी बनी जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हम लोग चर्चा नहीं कर पाए, और जैसी कांग्रेस की और मुख्यमंत्री जी की फितरत है कि इस बजट को भी लोक लुभावन और बनावटी नारों से प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। जब 1 बरस होता है सरकार को आने के बाद, तो ये कहा जाता है कि सरकार अभी हनीमून पीरियड में है और इसलिए उनके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। दूसरा बजट पेश हुआ, तीसरा हुआ। बीच के बजट में जो विशेष बातें उन्होंने कही थी, उन बातों को मैं आपसे साझा करूंगा। हालांकि दावा ये किया जाता है कि जन घोषणा पत्र और बजट, उनके 70% वादे सरकार ने पूरे किए और ऐसे अलग अलग जगह होर्डिंग्स लगे हुए मुख्यमंत्री जी के मुस्कुराते हुए। ये माना जाता है कि 70 पूरे हो गए, 30 बचे, लेकिन ऐसे बहुत सारे साक्ष्य हैं जो आप लोग ये अपनी कलम से लिखते हैं। 2020-21 में जो बीच का बजट होता वो पेश किया, उसमें 7 संकल्प मुख्यमंत्री जी ने पढ़े थे। पहला संकल्प था निरोगी राजस्थान का। राजस्थान कितना निरोगी है ये आपके सामने है, लेकिन बड़े जोर शोर से ये वायदा किया था कि हम लोग जनता क्लिनिक खोलेंगे। ऐसे 172 जनता क्लिनिक की घोषणा हुई थी। पिछले बजट से ऐन पहले जयपुर के किसी कोने में कुछ जगह चिकित्सा मंत्री जी ने फीते जरूर काटे थे, पर उसकी अभी फिजिकल स्टेटस अभी किसी को ही नहीं पता है। तो जो पहला झूठ पकड़ा जाता है निरोगी राजस्थान के नाम से। दूसरा, राजस्थान में इससे पहले की सरकार में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना था और भारत की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने देश के 50 करोड़ लोगों के लिए आयुष्मान भारत की 5 लाख तक की बीमा योजना प्रारंभ की थी। देश के हर हिस्से में ये योजना लागू है और करोड़ों लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं। राजस्थान में महज इसलिए लागू नहीं की कि क्योंकि ये मोदी जी की सरकार ने शुरू की थी। 2 बरस तक पूरे कोरोना के कालखंड के दौरान भामाशाह ठप रही, नई कोई योजना नहीं थी, तो जितने नॉन कोरोना पेशेंट थे उनको तकलीफों का सामना करना पड़ा। तो उस 2 साल का कोई हिसाब किताब इस सरकार के पास नहीं है। फिर इन्होंने चिरंजीवी की घोषणा की
उधर से केंद्र की तरफ से आयुष्मान का पैसा मिलता है, इधर से चिरंजीवी में 850 का प्रीमियम लेते हैं। और वो चिरंजीवी योजना यदि किसी प्राइवेट अस्पताल में फिजिकल तरीके से पता करेंगे तो उसमें इतनी अनियमितताएं हैं कि ठीक से लाभ उसको राजस्थान की जनता को नहीं मिला। इसी तरीके से निशुल्क दवाइयां और जांच, सामान्य तौर पर अधिकांश बार बुखार की और दर्द की सामान्य टेबलेट भी स्टॉक से गायब मिलती है। तो जो निरोगी राजस्थान का संकल्प था वो मुख्यमंत्री जी का 3 वर्षों के बाद भी अधूरा ही दिखता है। दूसरा एक संकल्प था संपन्न किसान। अब किसान कितना संकल्प है ये अंदाज लगा सकते हैं कि अभी 3 दिन पहले भीलवाड़ा के किसान ने आत्महत्या की, उससे पहले दर्जनों किसानों की आत्महत्या की खबरें गंगानगर, हनुमानगढ़ और दूसरे जिलों से भी आई। और इसका बड़ा कारण है कर्जा माफी। इस किसान कर्जा माफी की घोषणा भी उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय नेता ने की। उसके बाद देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।